Good morning, students. Jai Sri Swaminarayan, and welcome back to our online classes for business studies. Okay, in today's lecture, we are going to study the most important topic of chapter number 4, that is planning, and the topic is the process of planning. In previous lecture, we have till this we have completed the limitations of planning. ठीक है, वी ऑलरेडी डन विद द नेचर, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. इन नाउ today's lecture we are going to start and complete the planning process. It is a very important topic from as per your exam point of view. Most of the case studies has been asked from this, and other important functions, other important topic from this chapter is types of plan, that we will complete in next lecture. But in today's lecture we are going to do the planning process. ठीक है, planning process. This process I will explain this whole process with one example. ठीक है, सेम एग्जाम्पल के साथ जो है मैं आपको एक पूरी की पूरी प्रोसेस जो है कम्प्लीटली समझाऊंगा. ठीक है, तो प्लीज़ कोऑपरेट और आप इस तरीके से अच्छी तरीके से इसे देखिए. ओके, तो प्लानिंग प्रोसेस and the number one first steps of planning process is setting up of objective. Means you should, as an a plan, while making a plan you should clearly define your objective of the company. ठीक है, आपका जो objective होगा as a manager, you should managers functions, planning functions or managers begin with the setting up the objective, because all the policies, procedures, methods are implemented to achieve this objective. ठीक है, जो भी काम किया जाएगा, ठीक है, एज एन मैनेजर यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ऑल द प्लानिंग वॉट एवर हैज बिन वॉट एवर द एक्टिविटीज हैज बिन डन विल बी डन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ओनली. ठीक है, तो सबसे पहले अब मैनेजर को क्या डिफाइन करना है, एक प्लान जो है डिसाइड करना है. ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव है जो है वो डिसाइड करना है. द मैनेजर सेट अप वेरी क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कीपिंग इन माइंड the resources, financial and physical resources available with the company. The manager set up the very clearly. ठीक है, कोई ऐसे प्लान नहीं समझ, ऐसा प्लान, ऐसा ऑब्जेक्टिव जो है सेट नहीं करना है जो आपको ही समझ में ना आए. ठीक है, तो मैनेजर शुड सेट अप द ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियरली, कीपिंग इन माइंड द रिसोर्सेज अवेलेबल विद द कंपनी. ठीक है, कंपनी के पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके साथ कंपनी को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव जो है डिसाइड करना है. मैनेजर को जो है while doing the planning, a manager has to decide the objective very clearly by keeping in mind that what are the resources company has. कंपनी के पास क्या कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उसके साथ ही कंपनी का मैनेजर हैज टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव और सेट अप द ऑब्जेक्टिव. For example, let's say examples, mobile manufacturing company wants to increase its market share by 10% in upcoming financial year. अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव या फिर गोल रखना हो तो सबसे पहला जो चीज़ है उसमें टाइम पीरियड होना चाहिए. ठीक है, और वो क्लियरली न्यूमेरिकल मेजर में होना चाहिए. ठीक है, न्यूमेरिकल मेजर्स जनरली न्यूमेरिकल मेजर्स में होता है, और इट शुड बी हैव अ टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड. तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च टू अप्रैल. ठीक है, अप्रैल टू मार्च. तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर मतलब टाइम पीरियड आ गया, और न्यूमेरिकल टर्म्स मतलब अभी जो मेरा मार्केट शेयर है उससे मुझे 10% बढ़ाना है. ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वांट्स टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर 10% इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर. तो ये सपोज किसी एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैनेजर ने ये प्लान में ऑब्जेक्टिव बनाया. ठीक है, तो हम इसी एग्जांपल के साथ पूरी की पूरा जो प्रोसेस जो है वो हम पढ़ेंगे. तो नंबर 1 आपको पता चल गया, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव मीन्स मैनेजर हैज टू क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स so that by keeping in mind the resources available with the company. ठीक है, और क्योंकि मैनेजर हैज टू फर्स्ट डू दी सिलेक्ट द ऑब्जेक्टिव और डिसाइड द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ऑल द एक्टिविटी विल बी डन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ओनली. ठीक है, मैनेजर को बहुत ही केयरफुली ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि बाकी की सारी की एक्टिविटीज जो भी परफॉर्म की जाएंगी विल बी परफॉर्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ओनली. So that the manager has to set up the objective very clearly by keeping in mind the available resources with the company. The resources, whether the company has an financial resources or not, whether the company has an other physical resources or not. According to that, manager has to decide the objective. और फिर with this example I am going to explain you whole process. ठीक है, increasing market share by 10% in upcoming financial year.
ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, इससे हम पूरा का पूरा समझेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर सिटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया है कि मार्केट शेयर इंक्रीज करना है 10% से आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। दूसरा चीज है डेवलपिंग प्रीमाइसिस। बेटा ये चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज में बहुत बार पूछा जा चुका है कि डेवलपिंग प्रीमाइसिस, बाय व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपिंग प्रीमाइसिस, ठीक है। डेवलपिंग प्रीमाइसिस मतलब क्या? तो डेवलपिंग प्रीमाइसिस रिफर्स टू द मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में अगर आप कुछ प्रेडिक्शंस करते हो, अज्यूम करते हो कि भाई इन फ्यूचर दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। फ्यूचर में जो है गवर्नमेंट की टैक्सेस जो हैं बढ़ जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर में जो है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है घट जाएगी, कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है चेंज हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वाइल डेवलपिंग प्रीमाइसिस मीन्स अ प्रीमाइसिस रिफर्स टू द मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर्स। मैं ये सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है आने वाले समय में पेट्रोल के प्राइस और बढ़ाएगी, पेट्रोल के ऊपर टैक्स रेट बढ़ाएगी, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी। तो आई एम मेकिंग द अजम्पशन, आई एम प्रेडिक्टिंग दैट द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्स ऑन पेट्रोल विच विल अल्टीमेटली लीड टू द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, फ्यूचर के बारे में अज्यूम कर रहा हूं, प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि भाई फ्यूचर में ये चीज होगी। तो ये डेवलपिंग प्रीमाइसिस मीन्स when a manager predict the future or try to assume what is going to happen into the future, that means he is developing the premises डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो प्रीमाइसिस डेवलपिंग, प्रीमाइसिस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड। मतलब कि फ्यूचर के बारे में आप जब सोच के जो आप फ्यूचर के बारे में अजम्पशंस करते हो, उसके बेस को रख के ही प्लान बनाया जाता है। सपोज मैं अभी फ्यूचर के बारे में मैं बेस कर रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो आने वाले समय में पेट्रोल के दाम जो है बढ़ाने वाली, मतलब उसके ऊपर टैक्स बढ़ेगा, इसकी वजह से पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। तो आई एम प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर्स। अब अगर मैं सपोज ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरी की जितनी भी गाड़ियां उन सभी के डीजल के टैंक और पेट्रोल के टैंक अगर हैं तो मैं उसके वो फुल करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले दिनों में उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो मैं अभी से ले लूँ, ठीक है। तो जो ये प्रीमाइसिस बनते हैं, सपोज मैं अभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इसके बारे में बात करूँ कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वांट्स टू इंक्रीज देयर मोबाइल शेयर्स, मार्केट शेयर्स, तो मैं यहाँ पे कर दूँ कि भाई आने वाले समय में ये पॉपअप वाली सेल्फी आने वाला, सेल्फी स्टिक्स या फिर ये सेल्फी कैमरा वाला फोन आने वाला है, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट मेकिंग प्लान्स ऑन दिस इन एडवांस, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं अभी से ही वो उसके रिलेटेड प्लान करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो प्लान्स आर मेड ऑन द फ्यूचर प्रेडिक्शंस। मैं फ्यूचर के ऊपर क्या अजम्पशन, मैं सपोज मैं अभी ही एक्सप्लेन कर लूँ, मैं अभी ही सोचने लगूँ कि भाई गवर्नमेंट गोइंग टू इंक्रीज द मार्केट्स, गवर्नमेंट गोइंग टू इंक्रीज द टैक्स रेट ऑन मोबाइल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी से कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन कर लूंगा। या फिर सपोज मैं आई एम प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, देयर इज वन न्यू कॉम्पिटिटर एंटरिंग इनटू द मार्केट, ठीक है। एक नया कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में एंटर होने वाला है। तो ये मैंने क्या कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया फ्यूचर के बारे में। तो मैं अभी से क्या करूंगा, बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रोडक्शन करूंगा और अच्छे से अच्छे फीचर्स जो हैं अपने फ़ोन में रखूंगा, ताकि वो जो है नया इंडिविजुअल जो कॉम्पिटिटर आने वाला है वो मेरे मार्केट शेयर को अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो प्रीमाइसिस आर मेड ऑन विच प्लान्स आर मेड, ठीक है। प्रीमाइसिस आर दो बेस, प्रीमाइसिस क्या है, बेस हैं जिसके ऊपर प्लान जो है, जिसको बेस में रख के प्लान बनाया जाता है, ठीक है। कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होगी तो उसके हिसाब से मैं प्लान बनाऊंगा, नया कॉम्पिटिटर आएगा तो उसके हिसाब से मैं प्लान बनाऊंगा। पहले मैं जो हूँ कैश पे ही बिजनेस करता हूँ, लेकिन अब नया मार्केट में कॉम्पिटिटर आ रहा है तो आई हैव टू चेंज माई प्लान एंड आई हैव टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस ऑल्सो। तो इसे कहते हैं कि मैंने प्लान किसके बेस के ऊपर रखा, किसके ऊपर बनाया, मैंने चेंज किया कि भाई फ्यूचर कंडीशंस क्या होने वाली है उसको बेस रख के, ठीक है। तो प्रीमाइसिस रिफर्स टू द मेकिंग असम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर्स, और प्रीमाइसिस आर द बेस, प्रीमाइसिस ही बेस हैं जिसको बेस में रख के प्लान बनाया जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहें कि भाई जैसे यही एग्जांपल है, इंक्रीज इन मार्केट शेयर बाय 10% इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मोबाइल मैन्युफैक्चरर इंक्रीज करता है, तो मैं क्या क्या हो सकते हैं मेरे फ्यूचर, मेरे प्रीमाइसिस क्या क्या हो सकती हैं कि भाई फ्यूचर डिमांड ऑफ माय प्रोडक्ट, कि मेरे अभी जो है 100 यूनिट बिक रहे हैं तो मेरे आने वाले समय में जो है 150 यूनिट बिकेंगे, 150 यूनिट जो है बिकेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर डिमांड जो है प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं पहले जो था मैं 100 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल लेता था, 100 यूनिट के लिए मैं लेबर हायर करता था। नाउ आई हैव टू हायर लेबर फॉर 150 यूनिट्स।
आई हैव टू गिव फाइनेंशियल्स और रॉ मटेरियल फॉर द 150 यूनिट्स, ठीक है। तो मैं फ्यूचर डिमांड मेरी क्या रहेगी, अगर सपोज 100 यूनिट में से 80 यूनिट होंगे तो आई हैव टू डू द सेम थिंग, आई हैव टू मेक द प्लान्स अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। तो फ्यूचर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, ये मेरा अजम्पशन हो सकता है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड कुछ पॉलिसीज चेंज हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर मेरे मोबाइल है तो वो भी इसमें आ सकता है, ठीक है। न्यू एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर, एक नया कॉम्पिटिटर एंटर हो जाए मार्केट में, या फिर टैक्स रेट जो है वो भी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो आई विल मेक द प्लान्स अकॉर्डिंग टू दिस changes that may happen into the external environment, changes that may happen into the future, ठीक है। फ्यूचर में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, उसको बेसिस को रख के ही आई हैव टू मेक द प्लान, आई हैव टू मेक द प्लान, ठीक है। तो डेवलपिंग प्रीमाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1 मार्क का अगर केस स्टडीज इस चैप्टर में से बनता है तो देयर इज एन मोर चांसेस दैट दिस केस स्टडीज विल कम फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। डेवलपिंग प्रीमाइसिस, डेवलपिंग प्रीमाइसिस मीन्स क्रिएटिंग अजम्पशन रिगार्डिंग द फ्यूचर्स, ठीक है। आपको केस स्टडी में दिया जाएगा मिस्टर ए थिंक दैट हिज प्रोडक्ट्स प्राइस और हिज डिमांड ऑफ हिज प्रोडक्ट इज गोइंग टू रिड्यूस इन फ्यूचर, तो ये क्या है, डेवलपिंग प्रीमाइसिस, ठीक है। तो इसे कहते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसिस। अब थर्ड वन है लिस्टिंग ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। मतलब we have set up the objective, we have developed the premises, that means we have created the assumption, we have created the assumptions that this is going to happen into the futures, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद है लिस्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एज एन मैनेजर, लिस्टिंग ऑफ द ऑल द अल्टरनेटिव्स, ठीक है, सो दैट द गोल कैन बी अचीव। तो एज एन मैनेजर यू हैव टू लिस्ट आउट ऑल द पॉसिबल ऑप्शन दैट यू कैन टेक टू अचीव योर गोल, टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपको कितने भी अल्टरनेटिव्स हैं यू हैव टू लिस्ट डाउन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यू हैव टू डू द लिस्ट डाउन, आपको सिर्फ लिस्ट ही करने हैं। तो लिस्ट डाउन में क्या क्या हो सकते हैं, सपोज अगर सेम एग्जांपल के साथ जाएं कि भाई मुझे जो है अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है बाय 10% इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, तो मैं मार्केट शेयर कब इंक्रीज कर सकता हूँ। तो अगर मैं एक मॉडल बना रहा हूँ, सपोज आई एम मेकिंग दी 1 मॉडल ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो मैं और दूसरा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं कि भाई अब मोबाइल के साथ साथ जो है मैं ईयरफोन भी बना रहा हूं, मैं जो हूं टीवी भी बना रहा हूं, ठीक है। विद द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आई एम मेकिंग द टीवी ऑल्सो, आई एम प्रोड्यूसिंग द टीवी ऑल्सो। तो अल्टीमेटली मेरी कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। कंपनी का मार्केट शेयर पहले जो है मेरा बिजनेस जो है वो 10% था, अब वो 20% हो सकता है बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर मोबाइल में ही नया प्रोडक्ट कि भाई ये पहले मोबाइल था सिर्फ ऐसी सेल्फी मोड में, अच्छा कैमरा नहीं था, नाउ आई हैव इंट्रोड्यूस न्यू फोन विद बेटर कैमरा, ठीक है। तो इसे कहते हैं न्यू प्रोडक्ट। अगर नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करोगे तो डेफिनेटली योर मार्केट शेयर इज गोइंग टू इंक्रीज। ये भी वन ऑफ द वे है टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर, ठीक है। दूसरा है बाय गिविंग डिस्काउंट्स, मतलब वॉट एवर द प्रोडक्ट राइट नाउ यू आर सेलिंग इन टू द मार्केट, यू शुड ऑफर एज एन ऑफर so that the more customer will buy and ultimately your मार्केट शेयर विल इंक्रीज, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर, प्रेजेंट प्रोडक्ट के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करें, सो दैट मोर कस्टमर्स विल स्टार्ट बाइंग योर प्रोडक्ट एंड विच विल लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट शेयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग जो है कस्टमर्स जो है बाय करेंगे अगर आप डिस्काउंट ऑफर करते हो, तो वो भी एक वे है, ठीक है। उसके बाद है बाय एडवर्टाइजमेंट, मतलब गिविंग अ मोर इम्पोर्टेंस ऑन द एडवर्टाइजमेंट एंड do the more and more advertisement so that more and more people will come across your product, ठीक है। more and more people will know about your product which will ultimately lead to buying of your product, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करें, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करें, न्यूज़ पे एडवर्टाइजमेंट करें, होर्डिंग्स लगाएं, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपका क्या, आपका प्रोडक्ट जो है विल कम इन टू द आइज ऑफ द कस्टमर्स एंड दे विल बाय द प्रोडक्ट, ठीक है। वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो विच विल ऑल्सो लीड द मार्केट शेयर, ठीक है, इंक्रीज इन मार्केट शेयर। और दूसरा है बाय अपॉइंटिंग मोर सेल्स पर्सन, ठीक है। अब सपोज आई एम एज एन मोबाइल मैन्युफैक्चरर, आई एम माई प्रोडक्ट इज सेलिंग इन टू दी गुजरात रीजन ओनली, ठीक है, मैं गुजरात में ही सेल कर रहा हूँ। तो अगर मुझे मार्केट शेयर इंक्रीज करना है तो मैं दूसरे रीजन में भी जा सकता हूँ, महाराष्ट्र भी जा सकता हूँ, राजस्थान भी जा सकता हूँ और दिल्ली भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो इफ आई appoint the sales person over that locations, ultimately it lead to my सेल्स, ठीक है। वो जो है मेरे सेल्स जो है उसमें बढ़ेगा अगर मैं नए सेल्स पर्सन हायर करता हूँ।
तो यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन करना है कि कौन से तरीके से जो है मैं अपना ऑब्जेक्टिव जो है रखा है वो अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ लिस्ट डाउन करना है कि भाई ये 7 तरीके हैं जिससे मैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता हूँ, ये 5 तरीके हैं जिससे मैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता हूँ। तो इन थर्ड स्टेप यू हैव टू जस्ट लिस्ट डाउन द वेरियस अल्टरनेटिव विच विल हेल्प यू आउट टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ लिस्ट करना है कि कितने ऐसे रास्ते हैं जिससे मैं अपना मार्केट शेयर जो है बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन दी ऑल दी अल्टरनेटिव्स। ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक है, उसके बाद का जो स्टेप्स जो है वो है इवेल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। मतलब तो वॉट एवर द अल्टरनेटिव दैट यू हैव लिस्टेड डाउन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स। आपको क्या करना है, आपको जितने भी सपोज 5 अल्टरनेटिव हैं तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट दिस ऑप्शन हैज एन मोर एडवांटेज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। ठीक है, तो यू हैव टू इवेल्युएट ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल विथ यू। आपको अगर मार्केट शेयर बढ़ाना है तो आपके पास सपोज 4 हैं कि भाई आपको जो है नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, डिस्काउंट देना है, नया सेल्स पर्सन हायर करना है, तो इसमें से आपके हर एक अल्टरनेटिव्स, जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, यू हैव टू चेक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इवेल्यूशंस में यू विल चेक आउट द ईच एंड एवरी alternatives. ठीक है, after making the list of various alternative along with the assumptions sorting, the manager start evaluating each and every alternative and notes down the positive and negative aspects of every alternative. मतलब कि भाई अगर मैं नया सेल्स पर्सन हायर करता हूँ तो आई हैव टू गिव देम सैलरीज ईच एंड मतलब एवरी मंथ। ठीक है, मुझे उससे सैलरी देनी पड़ेगी। सपोज आई एम गोइंग विद द एडवर्टाइजमेंट, तो देयर इज एन मोर फंड दैट आई हैव टू अलोकेट। ठीक है, सपोज डिस्काउंट, बाय ऑफरिंग द डिस्काउंट यू वांट टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर, तो वहां पे भी उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे। ठीक है, तो इन दिस steps evaluation of different alternatives as a manager you have to check the positive and negative impact or advantage or disadvantage of all the alternatives available with you. ठीक है, सपोज हमें इंक्रीज मार्केट शेयर इंक्रीज करना है और मैंने जो आपको बताया कि भाई किस 4 तरीके से कि भाई इंट्रोड्यूसिंग न्यू मार्केट शेयर, डिस्काउंटिंग बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, उसके बाद जो है बाय एडवर्टाइजमेंट और बाय हायरिंग ए सेल्स पर्सन। तो एज एन मैनेजर व्हाट आई विल डू, आई विल चेक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव्स। मैं हर एक ये चारों अल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव जो चीज़ें जो होंगी वो देखूंगा और चेक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एज एन मैनेजर आई हैव टू इवेल्युएट। ठीक है, मुझे आई हैव टू जस्ट चेक दी व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव्स। ठीक है, और व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव। तो यहाँ तक मुझे क्या करना है, सिर्फ इवेल्युएट करना है, अभी तक मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो selecting the alternatives, fifth step is selecting the alternatives. The best alternative is selected, but as such there is no mathematical formula to select the best alternative. ठीक है, अब यहाँ पे आपने you have decided that the what are the positive and negative impact. आपने कैलकुलेट किया कि भाई इस ऑप्शंस के जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इस ऑप्शंस के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिफ्थ में यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, लेकिन कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि भाई बाय गिविंग द एडवर्टाइजमेंट वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर। हो सकता है कि सेल्स बाय हायरिंग ए न्यू सेल्स एम्प्लॉय यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द मार्केट शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यू हैव टू सिलेक्ट the alternative which has the best positive impact on your goal or your objective. ठीक है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि for some time instead of selecting one alternative a combination of different alternatives also selected. बराबर, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही, वो 4 ऑप्शंस हैं तो उसमें से मैं सिर्फ एक ही सिलेक्ट करूंगा। नो, देयर इज एन चांसेस दैट आई कैन सिलेक्ट द बोथ और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, मैं दो से ज़्यादा मैं सिलेक्ट करूं। अब सपोज अगर आप मार्केट में नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो हाउ कस्टमर्स विल नो दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, यू हैव टू गिव देम एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, you have to make them aware about your new product. So how can you make them aware? By giving advertisement. So at that time you are selecting both. Number one, introducing new product and by giving them giving a advertisement into the local newspaper. So if possible many manager also choose the combination of the alternatives. ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर alternatives हैं और सभी के positive impact ज़्यादा आ रहे हैं तो management will also select the combination of both. ठीक है, जैसे मैंने अब suppose increasing market share, to increase the market share I have decided that I will introduce a new product. ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट।
मैं जो हूँ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, बट दैट आई हैव इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, हाउ कस्टमर विल come across or will aware about this product. So I have to give the advertisement so that customer will able to know that this company has introduced a new model with these features. ठीक है, तो मैनेजमेंट और मैनेजर कैन ऑल्सो सिलेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अल्टरनेटिव्स, टू और मोर अल्टरनेटिव्स. ठीक है, ऑल्सो चांसेस है कि कंपनी जो है वहाँ पे स्टार्टिंग में एक डिस्काउंट ऑफर कर दे. ठीक है, अब सपोज न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे तो कंपनी ऑल्सो हायर सेल्स पर्सन ऑल्सो. तो at the time of selecting the alternatives, manager has a chance or manager can select the combination of different alternatives so that they can increase their or so that they can achieve their goal. ठीक है, तो गोल अचीव करने के लिए मैनेजर जो है जो भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसका कॉम्बिनेशन भी कर सकती है बजाय कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करके. ठीक है, तो दिस इज द सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव. उसके बाद जो टॉपिक जो है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ठीक है, द मैनेजर प्रिपेयर और ड्राफ्ट द मैन एंड सपोर्टिव प्लान्स. मैनेजर क्या करेगा, मैन प्लान और उसके सपोर्टिव प्लान बनाएगा ऑन पेपर, बट इट इज नो यूज अंटिल इट इज इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, मैनेजर जो है सपोर्टिव प्लान बनाएगा, मैन प्लान बनाएगा, सारी चीजें करेगा, लेकिन जब तक वो प्लान जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक वो प्लान कुछ ही यूज का नहीं रहेगा, क्योंकि वो अब प्लान जो है सिर्फ पेपर तक है. ठीक है, तो मैनेजर हैज टू इम्प्लीमेंट दोज प्लान. So for implementing, what they have to do for implementing the plans or putting the plan into the actions, the manager start communicating the plans to all the employees very clearly. मतलब to implement those plans, manager, what manager has to do, manager have to communicate his plans or objectives very clearly to their employees. ठीक है, क्यों, क्योंकि employee is the person who is going to implement in real life. ठीक है, employee वही लोग हैं जो वो प्लान को रियली implement करेंगे. तो for implementing the plan, manager will communicate वेरी क्लियरली टू देयर एम्प्लॉई. ठीक है, मैनेजर जो है वो बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट करेगा. आफ्टर कम्युनिकेटिंग द प्लान टू द एम्प्लॉइज एंड टेकिंग देयर सपोर्ट, मैनेजर स्टार्ट अलोकेटिंग द रिसोर्सेज एज पर द प्लान. ठीक है, अब सपोज मैंने वहां पे प्लान किया कि टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, आई हैव प्लान और आई हैव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट आई एम गोइंग टू हायर अ न्यू एम्प्लॉय और आई एम गोइंग टू गिविंग एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया कि मैं जो हूँ एडवर्टाइजमेंट दे के अपना मार्केट शेयर जो इंक्रीज करना चाहता हूँ, या फिर आई एम गोइंग टू हायर अ न्यू एम्प्लॉय. ठीक है, तो to implement that plans, what manager has to do, manager has to start allocating the resources अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लान. प्लान में मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू इंक्रीज द मार्केट शेयर बाय हायरिंग ए न्यू एम्प्लॉय. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू हायर अ न्यू एम्प्लॉय और आई हैव टू गिव अथॉरिटी टू HR टू हायर अ न्यू एम्प्लॉय. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इस हिसाब से प्लान इंप्लीमेंट होगा. सपोज आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू गिव द एडवर्टाइजमेंट इनटू द न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, एंड आई विल पुट ऑन द होर्डिंग्स. ठीक है, तो एज एन मैनेजर आई हैव टू गिव मनी टू दी और आई हैव टू गिव द मनी और आई हैव टू दी हायर बेटर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसीज. ठीक है, वो सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा प्लान जो है इंप्लीमेंट होगा. सपोज मैंने एडवर्टाइजमेंट कर लिया तो क्या ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी? नहीं, आई हैव टू हायर एक्टर्स, आई हैव टू हायर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हु प्रिपेयर द एडवर्टाइज. ठीक है, वो सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी, तो देन ओनली आई कैन इम्प्लीमेंट द प्लान. ठीक है, उस हिसाब से ही मैं प्लान जो है इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा. तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान मीन्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग टू ऑल द एम्प्लॉइज वेरी क्लियरली. ठीक है, कम्युनिकेटिंग करना स्टार्ट करेगा मैनेजर जो है कि भाई हमने ये प्लान बनाया और हमें इस तरीके से इसे अचीव करना है. और सेकंड थिंग, मैनेजर विल स्टार्ट अलोकेटिंग द रिसोर्सेज एज पर द प्लान. ठीक है, मैनेजर विल स्टार्ट अलोकेटिंग द रिसोर्सेज. सपोज मैंने एडवर्टाइजमेंट किया है तो मैं जो हूँ सेल्स टीम को या फिर एडवर्टाइजिंग टीम को जो है पैसा फाइनेंस ग्रांट करूंगा और साथ साथ एक एड एजेंसीज हायर करूंगा जो मेरे लिए एडवर्टाइज बनाएगी. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी. तो इस तरीके से ही प्लान जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है. और लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट स्टेप्स जो है वो है फॉलो अप. अब एज यू ऑल नो दैट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, इट डज नॉट एंड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. यू हैव टू टेक द फॉलो अप. ठीक है, आपको जो है फॉलो अप लेने पड़े. क्यों? क्योंकि सिर्फ प्लान को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करने से कुछ नहीं होगा. अब क्या इम्प्लीमेंट सही तरीके से हुआ है? वॉट एवर द प्रेडिक्शन दैट वी हैव मेड, वॉट एवर द अजम्पशन दैट वी हैव डन अबाउट द फ्यूचर्स इन द सेकंड स्टेप अबाउट द
डेवलपिंग प्रीमाइसिस, हमने सपोज वहाँ पे किया कि भाई इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगा 10% से, तो क्या रियल में इन्फ्लेशन बढ़ा 10% से? हमने सोचा था कि एक नया कॉम्पिटिटर आएगा मार्केट में, तो क्या नया कॉम्पिटिटर आया मार्केट में? हमने सोचा था कि एक ही कॉम्पिटिटर आएगा, लेकिन रियल लाइफ में 2 कॉम्पिटिटर आएगा। तो वी हैव टू मेक चेंजेस इन टू द प्लान, ठीक है, क्योंकि पहले हमने सोच के रखा था कि एक ही कॉम्पिटिटर आएगा, लेकिन यहाँ पे रियल लाइफ में तो 2 कॉम्पिटिटर आ गए, ठीक है। तो वी हैव टू मेक द चेंजेस इन आवर प्लान वॉट एवर कम अक्रॉस। सपोज अगर हमारे फ्यूचर्स के प्रेडिक्शन सही जा रहे हैं तो वी डू नॉट हैव टू मेक द चेंजेस इन आवर प्लान, बट सपोज आवर प्रेडिक्शंस आर नॉट गोइंग राइट, तो वी हैव टू मेक द चेंजेस इन आवर प्लान, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो उसे कहते हैं फॉलो। क्या भाई रियल में जो भी हमने प्रेडिक्ट किया था फ्यूचर में, क्या वो यही में हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हमें अपना प्लान जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमने सोचा था कि सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर आएगा, ठीक है। इन सेकंड स्टेप वी हैव अज्यूम दैट देयर इज एन वन कॉम्पिटिटर इन आवर फील्ड, ठीक है, हमारा एक कॉम्पिटिटर आएगा मार्केट में, लेकिन इन रियल लाइफ देयर इज अ 2 कॉम्पिटिटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू चेंज आवर प्लान, ठीक है। हमने सोचा था कि गवर्नमेंट विल नॉट इंक्रीज द टैक्सेस, बट गवर्नमेंट डिड। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू चेंज आवर प्लान, ठीक है। तो उसे कहते हैं फॉलो अप। द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली वाइल इट इज इम्प्लीमेंटेड। मैनेजर क्या करेगा? जब ये प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है तो मैनेजर जो है उसे बहुत ही केयरफुली जो है इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करता रहेगा। ड्यूरिंग द फॉलो अप मैनी एडजस्टमेंट्स आर मेड इन द प्लान, ठीक है। जो फॉलो अप करना किया जा रहा है तब जो क्या होंगे? बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट होंगे। क्यों एडजस्टमेंट होंगे? बिकॉज द प्रेडिक्शन दैट वी हैव मेड अबाउट द फ्यूचर इज नॉट गोइंग राइट, ठीक है। इफ प्रेडिक्शन दैट वी हैव मेड अबाउट द फ्यूचर इज नॉट गोइंग राइट, वी हैव टू डू द एडजस्टमेंट इन आवर एग्जिस्टिंग प्लान्स, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ जो है एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। इफ द वॉट एवर वी हैव प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर, इफ इट इज गोइंग राइट, वी डू नॉट हैव टू डू द एनी एडजस्टमेंट, बट if the prediction is going wrong about the future, then we have to make the adjustment in our plan, ठीक है। तो ये सारे आपके फॉलो अप, ठीक है, ये स्टेप्स है आपका फॉलो अप। और अगर इससे एग्जांपल्स के बारे में बताएं कि भाई हमने एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमने सोचा था कि टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर वी आर गोइंग टू गिव एडवर्टाइजमेंट। आप सपोज जैसे हम ऐड चाहते थे, क्या वैसी ही ऐड एजेंसी ने बनाई है? नहीं बनाई है, तो हम फिर से कुछ नई तरीके से सोचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लानिंग प्रोसेस जो है काम होती है। तो नंबर 1 आपका जो होता है वो क्या होगा? कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी प्लानिंग प्रोसेस? सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 2 डेवलपिंग प्रीमाइसिस। नंबर 3 लिस्टिंग अप द अल्टरनेटिव्स, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स, सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड फॉलो अप। ये 7 स्टेप्स हैं आपके प्लानिंग प्रोसेस के। इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। फॉर होमवर्क आई एम गोइंग टू गिव यू सम केस स्टडीज टू सॉर्ट आउट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।